हेलो डैडी, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी मैं। डैड का कॉल था। वो क्या है ना, मुझे तेरा घर इतना पसंद है कि मुझे यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, और डैडी मेरे बिना रह भी नहीं पाते हैं। थोड़ी सी देर होती है कि नहीं, उन्हें बेचैनी होने लग जाती है। तुझे मेरे झोपड़ी घर में कौन सी खुशी मिलती है, जबकि तू खुद बड़े से महल में रहने वाली है। मेरा यकीन कर, मुझे उस बड़े से महल से कहीं गुना ज़्यादा खुशी इस झोपड़ी में मिलती है। तू पागल है, तू पैदाइशी अमीर है ना, और तेरे दादा परदादा सब अमीर ही थे। तूने कभी गरीबी देखी है नहीं ना, इसलिए तुझे गरीब परिवार पसंद है। जिस दिन गरीबों से पाला पड़ेगा उस दिन तुझे समझ आ जाएगा कि गरीब से कहीं गुना बेहतर अमीरों की ज़िंदगी होती है। तो देखना पगली, मेरी ये तो ख्वाहिश है कि मैं एक गरीब लड़के से शादी करके उसके छोटे से झोपड़ी घर में उसके साथ रहूं। और तेरे डैडी मान भी जाएंगे, है ना, गरीब लड़के से शादी के लिए। मेरे डैडी को कोई एतराज़ नहीं है मैं गरीब लड़के से शादी करूं या अमीर, क्योंकि वैसे भी मैं तो डैडी की इकलौती बेटी हूँ ना। ऑलरेडी सारी जायदाद मेरे ही नाम पर है, तो मैं गरीब लड़की के घर रहूँ या अमीर, मैं तो ऑलरेडी अमीर हूँ ना। वैसे भी मुझे गरीब ज़िंदगी जीने का बड़ा मन है। मैं कुछ दिनों के लिए गरीबी वाली ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। अपने घर में जो खुशी नहीं मिलती मुझे ना, तो यकीन कर मुझे तेरे घर में मिलती है। तेरे लिए झोपड़ी होगा, लेकिन मुझे न जाने क्यों इसमें बहुत सुकून मिलता है। तू अभी नादान है, जिस दिन गरीबों वाली ज़िंदगी जिएगी ना, उस दिन तुझे समझ आ जाएगा। प्रिया अपने बाप की इकलौती बेटी थी। प्रिया ने बचपन से लेकर कभी भी जवान होने तक के सफ़र में कभी गरीबी की एक झलक तक महसूस नहीं की थी। इसीलिए प्रिया तो यही चाहती थी कि वो एक गरीब लड़के से शादी करके अपना घर बसा ले। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में प्रिया की मुलाकात एक अजय नाम के लड़के से होती है, जो बेहद गरीब था। और प्रिया भी यही चाहती थी कि उसकी एक गरीब लड़के से मुलाकात हो जाए, बस वो नेचर का अच्छा हो। वैसा ही हुआ। अजय नेचर में बहुत अच्छा था और अजय गरीब भी था। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्रिया अपनी शादी की बात अजय से कर लेती है। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ तुम और कहाँ मैं? मेरा तुम्हारा स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं करेगा। मैं बेहद गरीब घर से हूँ। अजय, तुम मेरा यकीन करो, मुझे अमीर गरीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे तो गरीब घर से ही प्यार है ज़्यादा। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं एक गरीब घर में रहूं, जहां मुझे वो गरीबों वाला सारा सुख मिले। लेकिन बस तुम इतना एहसान करना मुझ पे कि तुम अपने घर वालों को मत बताना कि मैं अमीर हूँ, वरना वो लोग भी मुझे अमीरों वाली इज्जत देंगे। मुझे गरीबों वाली ज़िंदगी जीना है। पहले तो अजय नहीं मानता, लेकिन प्रिया के बार बार मनाने पर अजय भी मान ही जाता है और प्रिया से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। अभी प्रिया अपने ससुराल के दहलीज पर ही खड़ी थी कि तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? चल अंदर जा और घर के काम पर लग जा। ये मत सोच कि तेरे ये घर में आने की खुशियाँ मनाऊंगी मैं। साथ में दहेज का एक कतरा भी नहीं लाइए, और इनको इज्जत चाहिए। क्या क्या सपने सजा कर रखे थे मैंने कि अमीर लड़की से शादी करूंगी, दान दहेज भर कर लाऊंगी, लेकिन इसे तो कुछ पड़ी नहीं थी। नासपीटे को ले आया किसी गरीब फकीर को मेरे घर की बहू बनाकर। अभी प्रिया को ससुराल आकर कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि ससुराल में सास का ऐसा व्यवहार देखकर प्रिया को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने सोचा वो अपने प्यार से अपनी सास का दिल जीत लेगी। और फिर अगले सुबह उठ गई महारानी। घड़ी देखिए 10 बज रहे हैं। दान दहेज लेकर आई नहीं है साथ में, और उठेंगी 10 बजे सोकर। देखो बहू, इंसान को इज्जत उसकी हैसियत के हिसाब से दी जाती है, और तुम्हारी हैसियत तो तुम खुद ही जानती हो। तो तुम इतनी इज्जत के लायक नहीं हो कि तुम 10 बजे उठो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। आज के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जाओ और घर के सारे काम काज करो, लेकिन कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं सोकर उठे तो घर के सारे काम हो जाने चाहिए। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं उसके साथ। वो अभी उसको आए हुए यहाँ पर 2 दिन भी नहीं हुए हैं। देख अजय, तू मत बोल तो ही अच्छा होगा तेरे लिए, वरना अभी तो तेरी पत्नी को सिर्फ बातें सुना रही हूँ। हाथ उठाने पर मजबूर मत कर मुझे तू। ये सब कुछ प्रिया को बहुत अजीब सा लग रहा था। प्रिया जाती है चुपचाप घर के सारे काम काज करके आती है, जबकि घर के काम प्रिया ने कभी हाथ भी नहीं लगाए थे। अब तो मैंने घर के सारे काम काज कर लिए हैं, अब तो माँ जी मुझसे बहुत प्यार से बात करेंगी। ये सोचती हुई प्रिया जाकर अपनी सास के पास बैठ जाती है कि वो अपनी सास से कुछ बातचीत करेगी।
तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाजू में आकर बैठ गई। तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे बराबर में बैठने की औकात तुम्हारी कभी नहीं होनी चाहिए। अपनी हैसियत को भूलो मत तुम। आज तो तुम्हें मैं छोड़ दे रही हूँ, अगर अगली बार ऐसा तुमने कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर प्रिया के डैडी आ जाते हैं। और आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। डैडी आप? बेटी तुम ठीक तो हो ना? अरे मेरा बेटा, आज तेरा बर्थडे था, क्या तुझे तेरा बर्थडे भी नहीं याद? मैंने तेरे लिए सरप्राइज बड़ी सी पार्टी रखी है। बस मैं इसलिए यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। बेटी तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्यों तू ये गरीबों वाली जिंदगी जी रही है? तो चल मेरे साथ इसी वक्त घर चल। हाँ डैडी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि अमीर और गरीब में बहुत फ़र्क होता है। आज दुनिया इस तरह बदल गई है कि गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। एक गरीब इंसान लाख प्यार और इज्जत दे, लेकिन उसके प्यार और इज्जत को स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता इस दुनिया में। अरे तुम लोग ये क्या भाषण दे रहे हो? अमीर गरीब ये क्या नाटक लगा रखा है? तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। मैं बताता हूँ माँ, आपको पता है जिस लड़की को आप गरीब समझती रहती हैं वो कौन है? ये शहर के माने जाने टॉप इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी हैं और इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। इनके पास जितनी गाड़ियां हैं ना माँ, उतनी आपके पास कपड़े भी नहीं होंगे। नौकर चाकर, बड़े बड़े महलों, किसी चीज़ की इनको कमी नहीं है, लेकिन बस इन्हें गरीबों का प्यार चाहिए था। बस ये प्यार की भूखी थी, जिस कारण इन्होंने मुझसे शादी की। लेकिन माँ, आप गरीब होते हुए भी आज आपने ये साबित कर दिया कि गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता। प्रिया के आगे पीछे नौकर लगे हुए हैं उसके घर में, लेकिन उसने यहाँ आपको खुश करने के लिए घर के सारे काम काज किए। उसके बाद भी आपने उसे क्या दिया माँ? ये सब कुछ सुनकर शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है। उसी दिन से शकुंतला ने यह ठान लिया कि आज के बाद से वो अमीर गरीब में कभी कोई फ़र्क नहीं करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अमीर व गरीब दोनों को एक समान इज्जत देनी चाहिए।